क्या राम मंदिर के उद्घाटन से परेशान है कांग्रेस? 31 साल बाद खोल दी बाबरी विध्वंस की फाइल। इधर अयोध्या में होने जा रहा राम मंदिर का उद्घाटन, उधर राम भक्त को गिरफ्तार करने जा रही कांग्रेस सरकार। अयोध्या सज रही है, जय जय श्री राम गूंज रहा है, क्योंकि सैकड़ों साल बाद भगवान राम भव्य राम मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। इसलिए पूरा देश राममय हो गया। चारों तरफ इस ऐतिहासिक पल का जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन लगता है कांग्रेस को ना तो राम मंदिर भा रहा है और ना ही देश में मनाया जा रहा जश्न। शायद इसीलिए अयोध्या में जहां राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने बाबरी विध्वंस की 3 दशक पुरानी फाइल खोल दी है, जिससे हड़कंप मच गया है। सैकड़ों साल के इंतजार के बाद रामलला 22 जनवरी को मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं, जिसके जश्न की तैयारी जोर शोर से चल रही है। भगवान राम के लिए कहीं से सोने का सिंहासन आ रहा है, तो कहीं से सोने की खड़ाऊ आ रही है, कहीं से विशालकाय अगरबत्ती आ रही है, तो कहीं से विशाल ध्वज आ रहा है। इसी बात से समझ सकते हैं कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए कितनी जोर शोर से तैयारी चल रही है। लेकिन लगता है कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने इस जश्न में खलल डालने की पूरी तैयारी कर ली है, इसलिए बाबरी विध्वंस से जुड़ा 31 साल पुराना केस खोल दिया है। दरअसल 1992 में जब राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पर था, इसी दौरान 5 दिसंबर को कर्नाटक के हुबली में हुई एक हिंसा से जुड़े पुराने मामले की फाइल कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने फिर से खोल दी है। दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट के मुताबिक 5 दिसंबर 1992 को हुबली में एक अल्पसंख्यक की दुकान जलाने के आरोप में पुलिस ने श्रीकांत पुजारी नाम के एक व्यक्ति समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुजारी इस मामले में तीसरा आरोपित है, जिसे पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेजा है। अब पुलिस को इसी मामले में आरोपित अन्य 8 लोगों की तलाश है। आरोपी श्रीकांत पुजारी की गिरफ्तारी के बाद से ही कर्नाटक की राजनीति में जैसे बवाल मचा हुआ है। कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष BY विजेंद्र ने एक बयान में कहा, कांग्रेस सरकार ने एक हिंदू कार्यकर्ता को 30 साल पुराने मामले में गिरफ्तार किया है। श्रीकांत पुजारी को तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। ये दुखद है कि राम मंदिर के लिए लोग प्रार्थना कर रहे हैं और ये सरकार एक हिंदू भक्त को गिरफ्तार कर रही है। कर्नाटक बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मोदी सरकार में मंत्री रह चुके CT रवि ने इस मामले को लेकर एक ट्वीट में कहा कि कांग्रेस को राम मंदिर से दिक्कत है। उनको लगता था कि राम तो है नहीं, बल्कि एक काल्पनिक किरदार है। 30 साल पहले कुछ हुआ और अब उस राम भक्त को गिरफ्तार कर रहे हैं। ये लोग SDPI PFI के आरोपियों को छोड़ देते हैं, पर राम भक्तों को गिरफ्तार कर लेते हैं। सोशल मीडिया पर भी कांग्रेस सरकार के इस एक्शन को लेकर जबरदस्त प्रतिक्रियाएं देखी जा रही हैं। रिनित चटर्जी नाम के एक एक्स यूजर ने लिखा, देश में श्री राम मंदिर की तैयारी चल रही है और कांग्रेस कर्नाटक में 30 साल पहले राम मंदिर आंदोलन से जुड़े लोगों को जेल भेजने की तैयारी कर रही है। हुबली में श्रीकांत पुजारी को जेल भी भेज दिया गया है। कांग्रेस हिंदू विरोधी है और वो बार बार सिद्ध कर देती है। कांग्रेस जैसी हिंदू विरोधी पार्टी को वोट देना पाप करने के बराबर है। एक और एक्स यूजर ने लिखा, कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने 3 दशक पुराने मामले खोले। 30 साल पहले राम मंदिर आंदोलन में भाग लेने वाले हिंदुओं को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले गिरफ्तारी का खतरा है। पुलिस ने 1992 के मामले में श्रीकांत पुजारी को गिरफ्तार किया है। 2024 में अगर कांग्रेस आ गई तो सारे मंदिर के पुजारियों को भी जेल भेज देगी। बीना नाम की एक यूजर ने तो लिखा, राक्षस आ गए हवन में हड्डियां डालने। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने राम मंदिर आंदोलन में भाग लेने वाले हिंदुओं को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है। पुलिस ने 1992 के मामले में श्रीकांत पुजारी को गिरफ्तार किया है। संजीव कक्कर ने लिखा, कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने 3 दशक पुराने मामले खोले। 30 साल पहले राम मंदिर आंदोलन में भाग लेने वाले हिंदुओं को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले गिरफ्तारी का खतरा है। पुलिस ने 1992 के मामले में श्रीकांत पुजारी को गिरफ्तार किया है। 2024 में कांग्रेस मुक्त भारत बनाना ही होगा। संजीव कुमार नाम के एक एक्स यूजर ने तो लिखा, राम मंदिर आंदोलन में भाग लेने वाले श्रीकांत पुजारी को कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने जेल में डाल दिया है। कर्नाटक में हिंदू कार्यकर्ताओं पर लटक रही गिरफ्तारी की तलवार। दशकों पुराने मामले खोल रही कांग्रेस सरकार। कांग्रेस हमेशा हिंदू और सनातन विरोधी थी, है और रहेगी।
कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने बाबरी विध्वंस से जुड़े 3 दशक पुराने केस खोलकर श्रीकांत पुजारी को जेल भेजा तो सोशल मीडिया पर लोग कुछ इसी तरह से भड़क गए और कांग्रेस को लताड़ने लगे। तो वहीं सीएम सिद्धारमैया ने इस मामले पर सफाई देते हुए कहा कि अगर किसी ने गलती की है तो हम क्या करेंगे, जिसने अपराध किया क्या हम उसे खुला छोड़ दें? हमारी सरकार सारे पुराने मामले खत्म करेगी। पुलिस ने कानून के हिसाब से काम किया है, ये कोई नफरत की राजनीति नहीं है। किसी निर्दोष को हमने गिरफ्तार नहीं किया। सीएम सिद्धारमैया भले ही कितनी ही सफाई क्यों न दें, बाबरी विध्वंस मामले में हुई गिरफ्तारी से कांग्रेस के साथ साथ उनकी सरकार की भी खूब फजीहत हो रही है, क्योंकि इससे पहले कर्नाटक कांग्रेस के नेता एच आंजनेय ने राम मंदिर पर विवादित बयान देते हुए कह दिया था कि सिद्धारमैया तो हमारे राम हैं, वो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अयोध्या क्यों जाएंगे। एच आंजनेय का ये बयान बता रहा है कि अपने नेताओं की भक्ति में कांग्रेसी इतने लीन है कि उनकी तुलना भगवान राम से करने लगे हैं। यानी एक तरफ जहां अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक की कांग्रेस सरकार बाबरी विध्वंस मामले में 31 साल पुराने केस खोलने में लगी हुई है। कांग्रेस की इस हरकत को राम मंदिर से नफरत के तौर पर उठाया गया कदम बताया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को राम मंदिर से न्योता आए करीब 1 हफ्ता हो गया है, लेकिन इसके बावजूद ना तो सोनिया गांधी प्राण प्रतिष्ठा में जाने का फैसला ले पा रही हैं और ना ही मल्लिकार्जुन खड़गे। अब दोनों नेताओं की क्या मजबूरी है वो तो फिलहाल कांग्रेस ही जानती होगी, लेकिन जिस तरह से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बीच कर्नाटक की कांग्रेस सरकार हिंदुओं की गिरफ्तारी करने में जुटी हुई है, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही राम विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए सीएम योगी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हम लोग इस बात को हमेशा से जानते रहे हैं, जब अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन चल रहा था, पूज्य संतों के सानिध्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और के मार्गदर्शन में विश्व हिंदू परिषद इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान कर रहा था। और उस समय हम इस बात को कहते थे, अक्सर कहते थे, जिस दिन राम जन्मभूमि समस्या का समाधान भारतवासी स्वयं कर देंगे, जिस दिन हर सनातन धर्मावलंबी एक स्वर से अयोध्या की ओर जय श्री राम की होकार करेगा, उस दिन राम जन्मभूमि की समस्या का समाधान अपने आप हो जाएगा। और अभी आपने देखा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी 30 दिसंबर को अयोध्या धाम पहुंचे थे। पहले अयोध्या की जो इंफ्रास्ट्रक्चर था ना, वहां की सड़कें, एक सिंगल रेल लाइन जाती थी, वहां भी ट्रेन कभी कभी जाती थी। अब देखिए, वहां पे चारों ओर से 4 लेन की कनेक्टिविटी हमने दे दी है। केवल बाहर से ही नहीं, अयोध्या के अंदर भी आपको 4 लेन और 6 लेन की सड़कें मिलेंगी। बाईस जनवरी के बाद जाकर के थोड़ा अयोध्या धाम को देखिए, आपको त्रेता युग याद आ जाएगा। हजारों वर्ष पहले प्रभु राम पुष्पक विमान से अयोध्या आए होंगे, और अब तो अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी उद्घाटन हो गया है। रेलवे लाइन डबल लाइन के साथ जोड़ा जा चुका है, और एक स्टेशन का उद्घाटन तो प्रधानमंत्री जी ने स्वयं किया है। और अब तो अयोध्या और उसके आसपास 5-6 नए स्टेशनों का विकास किया जा रहा है, किसी को भी समस्या नहीं होगी। और यही नहीं, सड़क मार्ग से जोड़ लिया गया, रेल मार्ग से जोड़ लिया गया, वायु मार्ग से भी जोड़ लिया गया, और जल मार्ग से जोड़ने की कार्रवाई भी हमारी प्रारंभ हो गई है।